Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेट जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, उस वक्त तक हम उसको यूरिन नहीं बोलते हैं। यूरिन टर्म पहली बार बोली जाती है डीसीटी में। उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वो शुरू हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले से। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं फिल्ट्रेट की, तो फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ अब नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो नीचे वाला यू शेप्ड लूप है, हेयरपिन लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लूप ऑफ हेनले में केवल रीएब्जॉर्प्शन होता है, देयर इज नो सिक्रीशन इन द लूप ऑफ हेनले। ना असेंडिंग लिम्ब में ना डिसेंडिंग लिम्ब में कहीं भी सिक्रीशन नहीं होता है, केवल क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। सो हियर the reabsorption is minimum in its ascending limb। अपने आप में क्वेश्चन, सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे हम पहले मेंशन कर देते हैं कि असेंडिंग लिम्ब कौन सा है। सो हियर जो डीसीटी में जाके ओपन होगा, दैट इज ascending limb of loop of Henle। Now what is descending loop? Descending loop जो PCT के साथ नीचे आया, यानी कि PCT जो एक्सटेंड होके नीचे आया है, that is descending loop और डिसेंडिंग लिम्ब दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये दोनों लिम्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे पहली बात हम कर चुके हैं, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पे सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। दिस रीजन plays a significant or key role in the maintenance of the high osmolarity of the medullary interstitial fluid। very very important line। रीएब्जॉर्प्शन तो ये नहीं करता है, बट इस सेल के आसपास का जो इंटरस्टिशियम है, यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेड्यूला में प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से बना के देखें तो हम क्या बोलेंगे कि ये लूप ऑफ हेनले है, और इस लूप ऑफ हेनले में जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उसमें सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। बट ये मेडुला रीजन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस इज मेडुला रीजन। और जिस रीजन में मेडुला प्रेजेंट है उसके आसपास का एरिया कहलाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, बट it play a key role in maintaining
ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुला के आसपास के रीजन की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस रीजन की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन क्यों करनी है? इस रीजन की ऑस्मोलैरिटी इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि यहां से ही सारा सामान जाएगा ब्लड के पास, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होगी, तो यहाँ पे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से नीचे कंटिन्यू हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लूप। सो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ द हेनले इज परमिएबल टू वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अपने आप में क्वेश्चन कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है और किसके लिए परमिएबल नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर के लिए परमिएबल है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्ट को या सॉल्यूट के लिए बिल्कुल भी परमिएबिलिटी शो नहीं करता है। सो हियर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली, पानी तो पैसिवली आता चला जाता है। दिस लिम्ब कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। ये रीजन क्या करता है, पानी तो बाहर फेंकता रहता है बट सॉल्ट को पकड़ के रखता है। अब क्या कारण है सॉल्ट को पकड़ने का, कि जब नमक पकड़ रखा है तो नमक क्या करेगा, कोई भी सॉल्ट अगर प्रेजेंट है बिना पानी के तो उसकी ऑस्मोलैरिटी को चेंज करेगा, टोनिसिटी चेंज हो जाएगी और हाइपरटोनिक हो जाएगा फिल्ट्रेट। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर जाने वाला लिम्ब है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट परमिएबल फॉर द सॉल्ट। वो सॉल्ट को उठा उठा के बाहर फेंक रहा है, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। बट allows the transportation of the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल रहा है दोनों तरीके से। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे है सॉल्ट से, NaCl की बात की जा रही है। Here जो बेसिक टर्म है जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज हो रही है वो है NaCl। तो NaCl जो है वो एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Therefore, as the concentrated filter passes upward, it gets diluted due to passage of electrolyte into the medullary fluid. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये दोनों, इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। पहले इसको NCERT के डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आगे नीचे एक्सटेंड करता है और यहां से शुरू हो जाता है मेडुलरी रीजन। सो दिस इज द मेड्यूला। मेड्यूला में भी दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट है आउटर मेड्यूला और जैसे जैसे नीचे की तरफ एक्सटेंड होता चला जाता है जो लूप ऑफ हेनले की टिप आ जाती है, दैट इज इनर मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स से जो नीचे का हिस्सा है वो लूप ऑफ हेनले को शो कर रहा है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स हैं। पहला इसका सेगमेंट मोटा है, दूसरा इसका सेगमेंट पतला है। यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि जो इसका सेगमेंट मोटा है, जो थिक सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है, असेंडिंग लिम्ब की भी थिक है और डिसेंडिंग लिम्ब की भी थिक सेगमेंट है। ये जो थिक सेगमेंट है या ये सेगमेंट लाइंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से और जो थिन सेगमेंट है दैट इज लाइंड बाय स्क्वैमोस एपिथेलियम। ये भी क्वेश्चन है कि किससे लाइंड है, इनर लाइनिंग ऑफ द लूप ऑफ हेनले। थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थिन सेगमेंट स्क्वैमस एपिथेलियम। ये डिटेलिंग भी हम कर चुके हैं। अब जैसे जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो इस फिल्ट्रेट में से पानी लगातार बाहर निकलता जा रहा है।
क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर ओनली। ये पानी के लिए परमिएबल है, पानी को भगा रहा है, जल्दी जल्दी निकाल रहा है बाहर। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होगा, जब पीसीटीसी से फिल्ट्रेट नीचे आया था, पीसीटी से फिल्ट्रेट जब नीचे आया था तो पीसीटी की जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी थी वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से सेम थी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी सेम। बट जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जा रहा है हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट बनता जा रहा है। तो पीसीटी में आइसोटोनिक है फिल्ट्रेट, बट जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आया तो ये बन गया हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी बदलेगी। पहले इसकी ऑस्मोलैरिटी 600 हुई, फिर इसकी ऑस्मोलैरिटी 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर हुई, और जैसे टिप पे पहुंच गया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज हो गई, हाइपरटोनिक हो गया फिल्ट्रेट। ये काम किसने किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने किया। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर आया, फिल्ट्रेट ऊपर आया, तो यहाँ पे शुरू हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे क्या शुरू हो गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑपोजिट काम करता है डिसेंडिंग से। ये पानी को बाहर निकाल रहा था, ये सॉल्ट को बिल्कुल पकड़ के रख रहा था, बट असेंडिंग ने क्या किया, असेंडिंग ने सॉल्ट को क्या किया, बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसके पास सॉल्ट ज्यादा था तो इसने सॉल्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया, बट वाटर को पकड़ के रखा। तो यहाँ पे क्या होगा कि NaCl सॉल्ट बाहर निकलता जा रहा है। तो जैसे जैसे NaCl बाहर निकलता जाएगा और यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर आता जाएगा तो फिर से ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी जैसे फिल्ट्रेट के ऊपर से नीचे आने पे बढ़ी थी तो वैसे ही नीचे से ऊपर जाने में कम भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी तो पकड़ के रखा हुआ है बट सॉल्ट को बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि द सेगमेंट इज परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। इसने मना कर दिया कि पानी को तो मैं बाहर जाने ही नहीं देना, बट NaCl सॉल्ट को तुम बाहर ले लो। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl बढ़ जाता है और यहाँ पे फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है NaCl के होने से उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑपोजिट काम हो रहा है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी नीचे आते आते बढ़ी थी, ऊपर आते आते कम हो गई। उसी तरीके से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी भी एज पर द फिल्ट्रेट चेंज हो गई। तो इसको एक बार अगर समझें नॉर्मल डायग्राम से तो हम कैसे समझेंगे इसको, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पहले, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस वन इज द ascending limb of loop of Henle। फाइन, पास पास में क्या है ये, दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियल
मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर लूप, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल है किसके लिए, ये परमिएबल है वाटर के लिए। इसने वाटर को बाहर निकालना शुरू कर दिया, पानी लगातार जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है इससे लगातार पानी निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे पानी निकल रहा है जो इसके अंदर का फिल्ट्रेट है, जो इसके अंदर फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, ये जो फिल्ट्रेट इसके अंदर फ्लो कर रहा है इसकी ऑस्मोलैरिटी भी चेंज हो रही है। पहले इसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा के बराबर थी, बिल्कुल 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर जैसे जैसे इसने पानी को बाहर फेंकना शुरू किया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी और चेंज हो गई, 600 हुई, देन 900 हुई, और जैसे ही टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले में आया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे हो गई 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट है, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट है, बट पीसीटी में कैसा फिल्ट्रेट था, आइसोटोनिक। किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, वी आर कंपेयरिंग द फिल्ट्रेट विद द प्लाज्मा, प्लाज्मा से कंपेयर किया जा रहा है। अब जैसे जैसे ये इस टिप से ऊपर की तरफ आता है फिल्ट्रेट, तो इस फिल्ट्रेट में से अब क्या बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अब इस फिल्ट्रेट में जो ऊपर आ रहा है इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है वाटर। रीजन क्या है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर सॉल्ट, ये लगातार सॉल्ट को बाहर फेंकना शुरू कर देता है, इसने सॉल्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये सॉल्ट को बाहर निकालता जाता है और फिल्ट्रेट ऊपर जाता जाता है डीसीटी के पास, तो फिर से इसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है और यहाँ पे ये हो जाता है हाइपोटोनिक। इसका रीजन क्या है, इसका एक ही रीजन है कि जो नमक इसमें था, जो सॉल्ट इसमें था, इसने बाहर निकाल के फेंक दिया, फटाफट बाहर निकाल के फेंकना इसने शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे सॉल्ट निकला तो वैसे वैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट में कम हो गया, बट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें बना हुआ है। रीजन क्या है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये सॉल्ट के लिए तो परमिएबल है बट वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, वाटर इसने अपना मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे कैसा फिल्ट्रेट है, हाइपोटोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है। आइसोटोनिक हुआ, फिर हाइपरटोनिक हुआ, देन फिर से क्या हो गया, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रहा। असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सिक्रीशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ये फिल्ट्रेट कहां जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है और इसकी टोनिसिटी चेंज हो रही है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी भी चेंज होती जाएगी। ऑस्मोलैरिटी क्यों चेंज होगी, इसने नमक को बाहर फेंकना शुरू कर दिया तो नमक कहां पे आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी अब नमक के होने से, इलेक्ट्रोलाइट या सोडियम क्लोराइड के होने से चेंज होती चली जाएगी। इसका क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट।